हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, बहुत सी दूरियाँ, बहुत सी गलतफहमियाँ, दोनों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है, मुझे ऐसा लगता है ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स मुझे इस केस में नहीं लग रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी वो है जिनके साथ इनका कोई अफेयर हो, या फिर ये इनको आपके जाने के बाद मिले हो, या फिर ये भी हो सकता है ये इनके साथ जो है ये पहले से ही रह रहे हों लेकिन आपको इस बारे में भनक ना हो। ठीक है, तो ठीक है। ओके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पता लग रही है। धीरे धीरे जो थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है वो आपके पर्सन के सामने आ गया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की जो रियलिटी है वो समझ आ रही है कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की। इसमें थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर है जिसकी वजह से वो बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कुछ लोगों को दूसरों का बुरा करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे गैप बनती जा रही है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बहुत सारी गलतफहमियाँ हो गई थी। आपके कितना कहने के बावजूद भी आपके पर्सन ने आपकी कभी भी कदर नहीं की, उन्होंने आपकी सुनना ज़रूरी नहीं समझा। वो हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे और हमेशा ही आपको साइड में रखते थे, जबकि आप चाहते थे कि वो आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना ले। तो उसमें गलत क्या है। एक पार्टनर हमेशा चाहेगा कि वो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना ले। लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो आपके पर्सन ना बहुत सारा कुछ एक के बाद एक गलतियां कर चुके हैं। इस थर्ड पार्टी की बात मानने के कारण आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है उनके हाथ से गई है, बिगड़ी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो इतने सारे लॉसेस हो गए कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की वजह से ही है। क्योंकि उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि जब से आपकी ये थर्ड पार्टी आई है तब से ही ये डिस्ट्रक्शन है, तब से ही ये तबाही है, तब से ही सारी चीज़ें जो है वो इधर से उधर जाती जा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है माहौल यहाँ पे। देख लीजिए, बहुत ही अजीब सा, कितना अजीब सा हो गया है। दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। इनकी भी बन नहीं रही है, आपस में रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने प्लान करके आप दोनों के रिश्ते में कलह मचाई थी, उसी सेम तरीके से कर्मा जो है इनके लिए, देख देखिए कितनी तकलीफ़ हो रही है। कर्मा इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो तकलीफ़, जो जाल उन्होंने आपके लिए बुना, वही जाल कहीं ना कहीं कर्मा और ऊपर वाला इनके लिए बुन रहा है।
इनके बीच में कुछ खुशी नहीं है, इनके बीच में सेटिस्फैक्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भड़काने में सबसे ज़्यादा हाथ इन्हीं का था। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगा कि हाँ, वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको जान गए हैं। इसीलिए शायद जो है आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो आपकी सेपरेशन का जो कारण है ना, वो ये थर्ड पार्टी ही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मतलब कि आपके पर्सन जो हैं उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। पहले वो उनकी बात को ऑर्डर की तरह मानते थे, अब उनकी लाइफ में सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा मैसी होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग जो है आ गई है, हर हालत में जाकर उसको देख लीजिएगा, किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। टॉपिक बहुत बढ़िया है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी, आपके पर्सन ना बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने सब कुछ था, लेकिन पट्टी बंदी होने के कारण उनको कुछ भी ना दिखा। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने होते हुए भी उनको कोई भी चीज़ जो है दिख नहीं पाई, क्लियर नहीं हो पाई, विजिबल नहीं हो पाई, जिससे हुआ ये कि आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ना छूटती चली गई। जो वक्त रहते उनको करनी चाहिए थी, जो उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें जो है वो छूटती चली गई कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनको छोड़ के जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन से बहुत सारे बेनिफिट्स ले रही थी। तो अब उनको लग रहा है कि वो अब अगला शिकार किसको बनाए, वो किसको चुने जिससे अपना फ़ायदा निकलवा सके, जिससे अपने जो है बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, देख लीजिए, उनको पता चल गया है कि उनके जो घाव है वो कितने ज़्यादा गहरे हैं और उसको भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो थर्ड पार्टी और उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल तोड़ के, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा के आपके पर्सन बहुत खुश हैं या सही रहेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके लाइफ में भी सारा कुछ जो है डिसअरेंज हो चुका है और उनको ऐसा लगने लगा है कि बस अब तो मेरी लाइफ पहले जैसे कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना मुझे वो पार्टनर मिलेगा, ना वो चीज़ें मिलेगी, कुछ भी मेरी लाइफ में जो है अब सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से बस सोचते ही रह जाते हैं, पूरे दिन सोचते ही रह जाते हैं। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है उनके चोट पे मरहम लगाने की। देख लीजिए, बहुत सारी डिस्कशन हो रही है आपके बारे में भी। बहुत बार आपके पर्सन कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरा और उसका सेपरेशन हुआ, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ही उल्टा ब्लेम कर रही है, जिससे और ज़्यादा आपके पर्सन को क्लियर हो गया है कि नहीं, गलती मेरी नहीं थी, गलती बस ये हो गई कि इस थर्ड पार्टी की बात पे बिलीव कर लिया और इस थर्ड पार्टी ने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। ध्यान से देखा जाए तो आपके पर्सन इस बारे में अभी इस वक्त सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि दूसरों की बात में आके आपके पर्सन ने कितनी बड़ी गलती कर दी। देख रहे हो, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की। इसी के साथ साथ आपसे माफ़ी मांगने की भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, और आपकी मदद के बिना वो ये चीज़ नहीं कर सकते। इस वक्त भी वो आप ही को याद कर रहे हैं मुश्किल के समय में, कि वही एक जेन्युइन पर्सन है जो मेरी हेल्प कर सकती है या कर सकता है। मेरे पर्सन वो मुझे समझेंगे, वो मुझे जानते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, उसको देख लीजिएगा। एक सेकेंड और, आप कल कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं उसके बारे में सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। इस वीडियो को प्यार दे के जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल माई सोल फैमिलीज़। थैंक यू सो मच।